वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बेसिकली क्लास टेंथ को लेकर है एंड अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो फिर भी आप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास टेंथ को पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले ये क्लास टेंथ को मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मीन्स नून ऐप पे मेरा क्लास चलता है फिजिक्स का। डेली लाइव क्लास चलता है शाम 7 बजे। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो, कोई भी हो, मित्र हो, कुछ कुछ भी रिश्तेदारी में हो या आपके पड़ोस में हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि अभिषेक सर फिजिक्स पढ़ाते हैं डेली शाम 7 बजे क्लास टेंथ को। वहाँ पे हर कुछ फ्री में मिलता है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, फ्री हाई क्वालिटी नोट्स मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं और सब कुछ फ्री में। कहाँ पे? ओनली ऑन नून ऐप। ठीक है, तो बच्चा अगर क्लास ट्वेल्थ में हो फिर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो आपके क्लास के लिए। तो सभी क्लासेस के क्लास बिल्कुल फ्री में होते हैं, तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन। तो कैसे हो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, तो हम लोग यही जो हम लोग का हेलो अल्केन्स एंड हेलो ऑडियंस चैप्टर था, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग 17 के राउंड किए थे या फिर 16 आगे देख लेंगे और उसके आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 17 ओके, शायद यहाँ तक हो गया था, तो 18 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ROH प्लस PCl5। तो हम लोग का रिएक्शन क्या है? अब इसके लिए अगर आपको रिएक्शन याद नहीं रहेगा तो फिर इशू हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि रिएक्शन याद करके जाइए, जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो रिएक्शन है हम लोग का ROH प्लस PCl5 इज इक्वल टू RCl प्लस, उसके आगे ये डॉट दे दिया। क्या दे दिया? डॉट दे दिया। इसको इधर कर लेते हैं, तो इसके आगे ये डॉट दे दिया। क्या देता है? डॉट। तो अब ये पूछ रहा है कि इस डॉट में क्या क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का POCl3 प्लस HCl। दूसरा ऑप्शन है H3PO3 प्लस नो अदर बाई प्रोडक्ट, मीन्स सिर्फ यही आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप हेलो एल्किन्स एंड हेलो ऑरिन्स पढ़िएगा ना NCERT में, तो उसमें शुरू में ही रिएक्शंस में ये रिएक्शन का जिक्र किया हुआ है। क्या रिएक्शन है? तो पूरा रिएक्शन ये है कि अगर कोई अल्कोहल, अल्काइलिक अल्कोहल, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है? PCl5 है। ठीक है, प्लस क्या बनता है ये? RCl प्लस P, अलग कलर कर देते हैं, बनता है ये POCl3 प्लस क्या बनेगा? HCl, यानी कि इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है HCl के रूप में एंड POCl3 कंपाउंड बनता है और RCl उसके साथ रहता है। तो ये इसका फुल एक रिएक्शन है जो कि आपको NCERT में आराम से पढ़ाया गया होगा पहले, जहाँ भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ कुछ ध्यान में रख के या याद करके आप लोग को जाना चाहिए। अब देखो, इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? तो 3ROH, यानी कि ये कहने का मतलब है ROH एक मॉलिक्यूल होगा ना, तो उसका 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्लस PX3, वहाँ पे PCl5 था ना। ठीक है, यहाँ पे PX3, X मतलब क्या? हैलोजन। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये क्या बन जाता है? 3RX प्लस H3PO3, जहाँ पे X कौन है? Cl या Br। ये हो गया क्लोरीन, और ये तो पता ही है ब्रोमीन, मीन्स दोनों पता था आप लोग को। तो रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर R अल्कोहल हो हम लोग के साथ, अल्काइलिक अल्कोहल हो और 3 मॉलिक्यूल हो और PCl5 के साथ रहेगा तो क्या बनेगा? अगर रिएक्शन कंडीशन जैसा रहा, पीछे वाला सेम रहा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर यहाँ पे PX3, यानी कि X की जगह पे क्या हो सकता है? PCl3 हो सकता है या फिर PBr3 हो सकता है।
ठीक है, तो क्या बनेगा हम लोग का 3RX यानी कि 3RCl प्लस H3PO3 ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और तो आंसर कौन सा हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क्या आया POCl3 प्लस HCl ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन आया अब हम लोग का RX प्लस NaI प्लस RI प्लस NaX। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो ये हम लोग का है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? ये हम लोग का है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? तो इस रिएक्शन में हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन इसको कहते हैं। पहले तो नाम लिख देते हैं कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका मीन्स क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो हैलाइड एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है, हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हैलाइड मतलब क्या? कोई भी हैलोजन जैसे कि RX है। ठीक है, तो हम लोग को मानो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि सॉरी, अगर हमको ज़रूरत है RCl का लाने का, या फिर हमको चाहिए RI ऐसे टाइप चाहिए, बट हम लोग को अवेलेबल है कौन? Cl। जैसे देखो एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। RX प्लस NaI, ये होता है NaI, सॉरी ये हो जाता है RI प्लस NaX। ठीक है, तो यहाँ जो हैलोजन रहता है, ये हैलोजन चेंज हो किसके साथ चला जाता है? ना, सोडियम के साथ चला जाता है, और उसके साथ आयोडीन आ जाता है। ठीक है, उसके साथ आयोडीन आ जाता है। ठीक है, तो मेरा मान लो RCl था पहले, या फिर क्या था RBr था, तो वो चेंज होकर के किस में आ जाएगा? वो RI में चेंज हो गया। तो पहले मेरा हैलोजन दूसरा था R के साथ लगा हुआ, अब दूसरा हो गया ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं आयोडाइड एक्सचेंज करके नाम देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को पूछता है कि सॉल्वेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट यूज किया गया था? तो इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा। ठीक है, यही सॉल्वेंट हम लोग का यूज किया जाता है, और ये कोवैलेंट इन नेचर होता है। ठीक है, और ये इसमें सॉल्युबल होता है, इसी कारण इसको यूज किया जाता है, ताकि रिएक्शन मेरा कंटिन्यू आगे चलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेम द पॉइजनस गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो पहले क्लोरोफॉर्म होता क्या है ये जानेंगे। तो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो रिएक्शन इसका होता है कि CHCl3 प्लस O2 क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, चलो इज इक्वल टू किसके प्रेजेंस में होता है ये? लाइट के प्रेजेंस में जो एनर्जी आता है, लाइट की ही एनर्जी देगी। ठीक है, और उसके प्रेजेंस में क्या बनता है? COCl2 प्लस HCl। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो CO क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और Cl। ठीक है, तो एक हम लोग का अगर ये हम लोग का क्या होता है? रिएक्शन हो गया। ठीक, अब देखो ऑप्शन, अब देखेंगे ये रिएक्शन याद है हमको। ऑप्शन देखें तो क्या ऑप्शन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। तो ये तो नहीं निकला भाई। अब निकला कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड का यही फॉर्मूला है। एक ऐसा आया ना कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो एक ये हो गया। चलो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ भी बॉथ लगा दिया ना तो उस ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड दे दिया। अब इसी का कॉमन नेम होता है क्या? कार्बोनिल क्लोराइड का कॉमन नेम होता है कि फॉस्जीन। क्या होता है? फॉस्जीन, ये इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है,
ऐसे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे दिया ये फॉस्जीन करके, तो आप तो यही देख करके आगे निकल जाओगे। इसीलिए जहाँ भी बोथ बी एंड सी दिया रहे एक बार चेक कर लेना कि हाँ कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। आप नहीं करोगे हम जानते हैं, बट होता है ना कि दुर्घटना से देर भली, तो आंसर गलत करने से बढ़िया है कि हम एक बार चेक कर लेंगे कितना देर लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हम लोग का, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो सबसे पहले बात SN2 रिएक्शन क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, मानो कि मेरा RCl है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तरफ से ये निकल रहा होगा Cl माइनस, इस पे डेल पॉजिटिव ऐसे करके, और कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पे आ रहा होगा इसके साथ लगने के लिए। जैसे कि अगर आप मार्कर देखो ना, पेन का ढक्कन है ना, तो सोचो कि पेन का जो कैप होता है ना, कैप, मान लो ये मेरा प्यारा सा छोटा सा, ओहो बेइज्जती करवा दिया नहीं, ये पेन है और ये मेरा उसका कैप है, ये मेरा क्या है, कैप है उसका। ठीक है, ऐसे करके कैप है। ठीक है, तो हम क्या सोचे कि एक और कैप है उसको लगाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला जो है, ये वाला मेरा कैप क्या आएगा, ये बाहर निकलेगा। ओहो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फिर भी आई विल ट्राई। ये पिक्सल इरेजर, ठीक गलती हो गया थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा। ठीक है, और रेड करके ऐसे आप लोग समझ लो ये कैप है इसका। ठीक है, और एक और सिमिलर कैप है मेरे पास ऐसे। ठीक है, क्या है, सिमिलर कैप है, ऐसे करके एक सिमिलर कैप है मेरे पास। ठीक है, तो क्या होता है, SN2 रिएक्शन समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरा ये वाला कैप है ना, निकल रहा है, इसको निकाल रहे हैं, और साइमल्टेनियसली जैसे जैसे निकल रहा है ना ये इधर, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये वाला कैप आ करके जुड़ते जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है, और इस पर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी नहीं देखा जाता है। इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है किससे, कि ये अगर सोचो ना, ये आ रहा है, अगर यहाँ पे एगो ऐसे 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 2-3 गो झालर लगा रहा है तो आने में दिक्कत होगा ना। तो ये किससे दिक्कत होता है इसको, मीन्स इसका RDS कैसे, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप RDS क्या होता है इसका, इसका होता है कि मेरा हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो जितना कम हिंड्रेंस उतना फास्टर रिएक्शन और उतना जल्दी रिएक्शन होगा उसका। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आ गया। अगर हिंड्रेंस देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें दूसरा चीज़ यूज हो रहा है। सब में देखो पैरेंट जो है ना ये सेम ही है, ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है। फ़र्क किस में है, तो हैलोजन के कौन सा ग्रुप अटैच है उस पे है। इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब किस पे हिंड्रेंस, तो भैया सब में सेम ही है। ठीक है, बट अलग कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन फास्टर होगा। तो देखो ये आई है, अब सोचो ना ये कैप अगर जो लगा है ना, ये कैपवा निकलवे नहीं करे तो दिक्कत होगा ना, जितना जल्दी नहीं निकलेगा उतना ही पीछे से नहीं आ पाएगा, होगा कि नहीं। तो वैसे ही देखो CI का बॉन्ड इज वीकर देन CBr का बॉन्ड इज वीकर देन CCl का बॉन्ड वीकर देन CF का बॉन्ड। ठीक है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो ये तो सबसे अलग हट जाता है। ठीक है, किसी का भी रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शन फ्लोरीन का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड होता है इसका, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है इसीलिए। ठीक है, तो जितना जल्दी ये निकलने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का है ऐसे। ठीक है, तो जितना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना अच्छा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, ये दोनों जुड़ा रहेगा एकदम मजबूती से, एकदम मजबूती से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा कम मजबूती से जुटा रहेगा, ये थोड़ा इससे ज़्यादा से जुटा रहेगा, ये उससे ज़्यादा से जुटा रहेगा, ये सबसे ज़्यादा जुटा रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जल्दी मेरा I माइनस निकलेगा, और जल्दी निकलेगा तो पीछे से जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके इस पे
लगेगा। क्या करेगा? आके इस पे लगेगा। ठीक है, तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा कहाँ? आके पीछे लगेगा। कब निकलेगा? जब ये वाला मेरा निकलेगा तब। ठीक है, तो उसी हिसाब से कौन सा फास्टर होगा मेरा? ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा फास्टर होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस सब में फास्टर नहीं, फास्टेस्ट पूछना चाहिए था। ठीक है, फास्टेस्ट, तब ना सबसे तेज कौन होगा पता चलेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज आर गिवन बाय हैलो अल्केन। ठीक है, विच ऑफ द रिएक्शन गिवन बाय हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन यानी कहने का मतलब अल्केन प्लस हैलोजन। ठीक है, ऐसा बात होता है। तो ये कौन कौन टाइप के रिएक्शन देता है बताओ जल्दी से। ये देता है हम लोग का अगर हम चाहें तो कौन सा देता है? ये सारे टाइप का रिएक्शन देता है। अगर पहला देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये देता है ना। आप रिएक्शन अगर हैलो एल्केन का पढ़े होगे तो आपको सारा का एग्जांपल मिल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ROH किसी के साथ हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दो, वो भी देता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, यानी कि तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हम लोग का? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल अगर आप देखोगे तो आपको तीनों टाइप का एग्जाम्पल मिल जाएगा। यानी कि ना ए मारना है हमको, ना बी मारना है, ना सी मारना है। कौन मारना है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि वो सारे को कंक्लूड कर ले रहा है अपने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कि रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? पहला, सबसे जो पहला एग्जाम्पल हम लोग का वुड्स रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है? वुड्स रिएक्शन। समझे? तो अगर कोई मेरा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्लस क्या होता है? सोडियम मेटल इज इक्वल टू क्या बनता है मेरा? ये R प्लस NaX ऐसे बनता है। ऐसे अगर कहो कि मेरा RX है प्लस Na है, क्या बनता है? R प्लस NaX ऐसे होता है ना। ये वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इन कंपेरिजन टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड इज, कह रहा है कि जो मेरा क्लोरोबेंजीन है, यानी कि ऐसे बेंजीन है मेरा और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन का नाम हो गया। क्या नाम हुआ? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नाम हुआ ये। अब बोल रहा है कि CCl बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, तो CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इन कंपेरिजन टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड, यानी कि मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl। ठीक है, क्या होगा? CH3Cl। तो बोल रहा है कि इसके कंपेरिजन में ये वाला बॉन्ड क्या है हम लोग का? क्या है? मीन्स शॉर्टर है, लॉन्गर है, कमज़ोर है, मजबूत है, क्या है? दोनों में कंपेरिजन कर रहा है, इसके कार्बन Cl बॉन्ड में एंड इसके कार्बन एंड Cl बॉन्ड में। तो देखो यहाँ जो होता है ना, इसका लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। कार्बन क्लोरीन का कितना होता है इस पे? क्लोरीन का कितना इसका बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होगा? हैलोजन है तो क्या होगा? 7 होता है। ठीक है, तो इसका लोन पेयर इसके साथ क्या रहता है? ऐसे जुड़ा हुआ। रेजोनेंस में कह सकते हो, रेजोनेंस में नहीं कह सकते क्योंकि ये इस साइड है। फिर भी जो होता है ना ये CCl, इसके बॉन्ड लेंथ से क्या होता है? इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? शॉर्टर होता है। क्या होता है? शॉर्टर होता है। और क्या होता है? जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे कि हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होता है? अल्केन में होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सबसे सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लेंथ पूछेंगे, अगर हम बोल दिए
कि इसको तुम बॉन्ड लेंथ BL यानी कि बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग तुम इसको क्या करो, कैटेगराइज करो कि लिखो कि कौन सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो इसे ऐसे दोगे, ठीक है। बट कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखने के लिए तो क्या दोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए दोगे तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है डबल बॉन्ड, उससे ज़्यादा मजबूत होता है ट्रिपल बॉन्ड मेरा, ठीक है। तो ऐसे, तो जितना लंबा बॉन्ड उतना ही कमज़ोर, ऐसे टाइप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, शॉर्टर होता है बट स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। बाय SN1 मैकेनिज्म से जाना है, क्या जाना है, SN1 मैकेनिज्म से जाना है, एंड क्या कहता है, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाना है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड का देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। इथाइल क्लोराइड मतलब क्या, C2H5Cl, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे है प्रोपाइल, 1 2 3 और ये Cl 1 2 3 4 हो गया ये। तो क्या करो कि ऐसे 1 2 एंड 3 ऐसे Cl, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ये क्लोराइड हो गया ऐसा वाला, ठीक है। और हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया मेरा और ये क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन है, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, और ये मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन है। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, क्या है मेरा, बेंजाइल क्लोराइड। तो पहले बेंजाइल क्लोराइड का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे ऐसे और CH2Cl ऐसे, ठीक है। तो अगर ये वाला जो केस है मेरा, ये वाला केस, अगर इसमें अगर SN1 मैकेनिज्म होगा तो जो इसका जो कार्बोकेटाइन, जैसे ये अगर बॉन्ड टूटेगा तभी ना यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और SN1 मैकेनिज्म होगा। SN1 के मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखा जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल उतना ज़्यादा फास्टर मेरा SN1 मैकेनिज्म। तो ये पहले पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, और ये उतना अच्छा स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये पॉजिटिव साइन स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना वो रेजोनेंस में इधर लगे रहेंगे, इसको कोई भी भाव वाव नहीं दे रहा होगा, इसको कोई डोनेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। बट इसके केस में देखो, बेंजाइल क्लोराइड के केस में क्या फ़ायदा होता है कि ये Cl निकलता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव साइन आता है। किस पे आता है, इस पे पॉजिटिव साइन आता है, और इस पे पॉजिटिव साइन आने का ये फ़ायदा होता है कि ये मेरा बहुत ज़्यादा, मीन्स बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ये वाला पोजीशन क्या कहते हैं, इसको अलाइलिक पोजीशन कहते हैं, अलाइलिक कार्बोकेटायन ऐसे कह दो। तो ये पोजीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा ये, तो क्या आएगा, आके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो Cl बॉन्ड है पहले तो क्या है, ये तो टूटने में मुश्किल है। अभी बात की है ना, ये वाला Cl बॉन्ड कितना, ये तो सबसे पहले शॉर्टर होता है प्लस स्ट्रॉन्गर होता है, तो पहले ये बॉन्ड टूटने में दिक्कत। अगर बहुत एनर्जी लगा के आप तोड़ भी लिए फिर भी क्या दिक्कत, फिर भी तो उतना कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए, और बट यहाँ पे जो होता है CCl का बॉन्ड लेंथ ये किसकी तरह है, वो मिथाइल क्लोराइड की तरह है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को उतना कुछ आपको भारी भरकम एनर्जी दे करके तोड़ना नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फास्टर होगा, ठीक है। चलो ये वाला ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी यानी कि बेंजाइल क्लोराइड। चलो अब क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, किससे? सोडियम फिनॉक्साइड। तो क्या कहता है कि अगर हम इन चारों ऑप्शन फिनिटोल, इथाइल फिनाइल अल्कोहल, ठीक है, फेनोन, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, तो इन चारों में से तीनों में से अगर हीट करते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड को, सोडियम फिनॉक्साइड पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड देखते हैं क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे बेंजीन लगा रहता है, O माइनस और Na प्लस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। इसके साथ सोडियम लग गया तो क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ऐसा। तो ये बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग क्या करते हैं विथ इथाइल आयोडाइड, क्या करते हैं इसके साथ? इथाइल आयोडाइड के साथ, यानी कि C2H5I, इसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हम लोग का? क्या बनेगा? यही हम लोग का क्या पूछ रहा है? रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को अगर हमको पता होगा क्या कहते हैं इसका अदर नाम, ठीक है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट हमको लग नहीं रहा है कि आपको बोर्ड्स में कभी पूछेगा। ठीक है, जैसे कि देखो बेंजीन हुआ मेरा, पूरा रिएक्शन अगर लिखें तो ये ONA ऐसे मिटा देते हैं ऊपर का, ये ONA ऐसे प्लस C2H5I, तो क्या बनाएगा? ये O माइनस है और ये क्या C2H5 प्लस प्लस I माइनस ऐसे में टूटेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे, और Na के साथ क्या चला जाएगा? सोडियम आयोडीन चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये मेरा एक कंपाउंड बनेगा जो कि कंपाउंड होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे OC2H5 प्लस NaI, ऐसे मेरा क्या बनेगा? ठीक है, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और पूछेगा कि विलियमसन, इसका अगर कोई स्ट्रेटेजिक नाम जो बुक में दिया हुआ है, कौन है नाम? विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, बट ऑप्शन देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आप लोग नॉन ऑफ दीज ट्राई करोगे बहुत अवधि बच्चों। ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिनिटोल। क्या होगा? फिनिटोल। इसी का ना अनदर नाम है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन करें कि उतना अच्छा होगा नहीं। अब कौन इतना ये सब नाम सब याद करते फिरेगा? ठीक है, बट दिया हुआ है बुक में तो मानेंगे कि हाँ चलो मान सकते हैं। ठीक है, बट ये उतना जनरल क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको एवरेज क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो कि सब बच्चों को लगे कि हाँ इजी है। बुक में तो ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी टीचर मीन्स बहुत प्रो टीचर है फिर भी वो उतना इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख सकता है। सबका कॉमन नेम कैसे याद रखेगा? चाहेगा तो सबके कॉमन नेम से क्वेश्चन दे दे आपको, बट उसका मोटिव ये नहीं होता है कि आपको एग्जाम में एकदम डरा फड़ा के एकदम फेले कर देना, ऐसा नहीं होता है। उसका मोटिव होता है ये चेक करना बोर्ड एग्जाम का कि आप ध्यान से एवरेज बच्चे की तरफ पढ़े हो या नहीं। ठीक है, तो वो मोटिव होता है। तो आंसर तो ये हो जाएगा फिनिटोल, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलो थोड़ा सा अगर यहाँ पे इथाइल फिनाइल क्या होता है? ईथर रहता ना, अल्कोहल की जगह ईथर रहता तो क्या होता है? ये भी आंसर हो जाता, क्योंकि ईथर का क्या होता है? अगर केमिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए, स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोग से, तो क्या होगा? ROR होता है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बेंजीन O यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, कोई काम मत देना कि सर गलत पढ़ा दिए। ठीक है, ऐसे C2H5 ऐसे, तो R है ना ऐसे, तो ये ईथर। ठीक है, तो इथाइल फिनाइल ईथर, इस टाइप से अगर रहेगा तो कह सकते थे ये भी आंसर, बट वैसा तो है नहीं। ठीक है, चलो तो बहुत चीज़ जान लिए हम लोग। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का? द कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट R दे दिया।
लेकिन ऑप्शन तो कोई एक ही चूज कर सकते हो, तो यहाँ कहना चाहिए बेसिकली होना चाहिए इज, क्योंकि एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा ये हम लोग का CF2Cl2, CF4, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, जल्दी बताओ। ये वाला ऑप्शन CF2Cl2, यहीं से फ्लोरीन लिबरेट होता है, जिसके कारण कि जो हम लोग के एटमॉस्फेयर को क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। फ्रियॉन्स कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रियॉन्स, ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ऊपर शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो सॉरी गाइज, आपको एक क्वेश्चन वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखे ही थे ऊपर में, बेंजाइल क्लोराइड क्यों देखे थे, क्योंकि इसमें जो पहले तो इसी दोनों में बात हो रहा था, ठीक है, CCl और SN1 मैकेनिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, मेरा कार्बोकेटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब में उतना स्टेबल रहता नहीं है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बन है, इसमें 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इसमें कौन सा था, तो CCl का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और छोटा होता है, इसके कारण कि ये अलग ही नहीं हो पाएगा, जो कि SN1 मैकेनिज्म करेगा, और इसमें अलग भी होता है, स्टेबल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। एक बार हमेशा याद रखना ये वाला कि बेंजाइलिक पोजीशन ना CH2, इसको क्या कहते हैं, अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इस पे जो बनता है ना ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू इंटरवेंशन ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, देख के ही आप लोग बता सकते हो कि SN2 मैकेनिज्म हम ऊपर बोले भी हैं कि कैसे उसमें कौन सा होता है, मीन्स कैसे कैसे स्टेप से जाता है। तो उसमें जैसे SN1 जाता है मेरा कार्बोकेटायन, उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ठीक है। बट SN2 में क्या होता है, मेरा ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट। वही हम बताएं ना, ढक्कन का एग्जांपल देखें कि एक पेन है, एक ढक्कन है, दूसरा ढक्कन है, तो एक जब निकलेगा तो उसी तरह साइमल्टेनियसली पीछे से दूसरा आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस रेडली एट हायर टेम्परेचर इन, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन आप लोग देखोगे, अगर हाई टेम्परेचर है तो किसके साथ रिएक्शन होता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्लोरीन आता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन लग के जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सॉरी एक शायद 13 नंबर का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में गलत बता दिए थे, तो वेरी वेरी सॉरी फॉर डैट। और इसका बेसिकली सही आंसर होगा कौन, ये वाला फर्स्ट होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा। सेकेंड नंबर पे आएगा कौन, सेकेंड नंबर पे आएगा मेरा फर्स्ट, और थर्ड नंबर पे आएगा मेरा ये, यानी कि ये होगा फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा किसका रेट होगा, सेकेंड का, फर्स्ट का, और सॉरी क्या यहाँ पे 1 2 दे देता है ना, और फिर ऑप्शन देखते हैं ना 4, तो इसी में इशू हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 सबसे क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा 2 का, उससे ज़्यादा क्या होगा 1 का होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा 3 का होगा। क्यों ऐसा होगा, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, जैसे ये कार्बोकेटायन बनेगा तो हम लोग को देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो भी डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन पे, जैसे ये कार्बोकेटायन बना ना यहाँ पे, तो इसके बगल वाले कार्बन पे जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है ये बात। तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा, सबसे ज़्यादा बनेगा मेरा थर्ड नंबर पे, सबसे ज़्यादा बनेगा। देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, ठीक है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे 1 6, इस केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस केस में क्या है, यहाँ पॉजिटिव बना तो 1 और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव बना तो क्या हो गया 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है ना,
यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 है अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से इसका स्टेबिलिटी देखा जाता है। तो हम लोग का हो गया आंसर नंबर डी। तो इसके लिए हम बहुत सॉरी करते हैं कि आप लोग को हम ये गलत बता दिए थे लास्ट में, ठीक है। तो बहुत बहुत अपॉलजी है, होप सो, ह्यूमन है, गलती होती है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो काम आप लोग को ये रहेगा कि पहले तो अगर आप नए बच्चे हो तो पुराने वीडियोस जा करके देखो, हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, लाइक पूरे चैप्टर्स का आपका इंपॉर्टेंट वीवीआईज क्वेश्चंस जो भी लगेगा कि हाँ ये आ सकता है गेस्ट पेपर से, वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवाइट अपने दोस्तों को भी बताइए, बिल्कुल फ्री है, डेटा और टाइम उनका लगेगा, बट ये डेटा भी खर्च होगा और टाइम भी लगेगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो बट ये वर्थ इट रहेगा, ठीक है, इतना आपको पे बैक मिलेगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलिए कि सेशन हेलो अल्केन्स और इसका 3rd पार्ट भी आएगा, ठीक है, ऐसे टाइप से शायद नहीं आए, दूसरे चैप्टर का आएगा, ठीक है। तो दोस्तों को बताइए और हम लोग के साथ बने रहिए एंड सीखते रहिए। तो फाइनली हैप्पी छठ पूजा। तो पढ़ते रहिए और फेस्टिवल भी है, चूँकि ये लास्ट फेस्टिवल है, दीपावली हो गया, ये सब हो गया, तो फिर भी एंजॉय कीजिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ मस्ती भी कीजिए, बट एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो मस्ती नहीं कीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।